नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित में जो पार्ट 5 है हमारा, उसके प्रश्नावली 5.1 में प्रयास कीजिए के कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे, उसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रयास कीजिए में दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका पहला प्रश्न है 30 और 40 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक है, अब इस 31 से 40 के बीच में देख लीजिए कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए सिर्फ एक 36 ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं। उत्तर 30 और 40 के बीच एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वह 36 है। करेक्ट। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 50 और 60 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है ये आपको बताना है। वही 50 से 51 लिखो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ठीक है, ये 51 से 60 तक हमने गिनती लिख ली। इसमें देखिए आप एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 और 60 के बीच एक भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, है ना, प्रयास कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है निम्न संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी, है ना। तो जो संख्या दी है इनका पहले वर्ग करना है, फिर आपको बताना है कि इनमें शून्य कितनी है। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं हम 60। 60 का वर्ग करेंगे मतलब 60 गुणा 60। ठीक है, 60 का वर्ग कर लो, 60 गुणा 60 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 और 2 जीरो, कितनी जीरो आएगी इसमें, 2। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, तो इसमें आएगी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या आएगी 2। ठीक है, चलो अगला देखिए सेकंड। 400, 400 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 400 गुणा 400, 4 चुक 16, 2 और 2 इधर है, 4 जीरो। ठीक है, तो 400 में कितनी जीरो आएगी, अगर 400 का वर्ग करेंगे तो इसमें आएगी शून्यों की संख्या, चार। ठीक है, इस प्रकार किसी भी संख्या का आपसे पूछा जा सकता है कि उसका वर्ग करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा, है ना। अगर इन संख्याओं का वर्ग करते हैं, है ना, वर्ग दिया है यहाँ पे, घात 2 है मतलब आपको वर्ग करना है ना। तो इन संख्याओं को अगर वर्ग करते हैं तो किस संख्या के इकाई स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, आप इनका गुणा करके भी देख सकते हैं वर्ग निकाल के, या फिर आप एक नियम से याद रख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो वह वर्ग करने पर 6 पर समाप्त होती है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो या 6 हो तो वह वर्ग करने पर 6 पर समाप्त होती है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए किस संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है ना, तो वही संख्या 6 पर समाप्त होगी।
तो देख लीजिए ये है क्या, तो ये नहीं होगी, है ना, इसमें इकाई स्थान पर 6 नहीं होगा। ये है 4, मतलब इसमें इकाई स्थान पर हमको 6 प्राप्त होगा। देखो क्योंकि 24 है तो 4 गुणा 4 करके देख लो, 4 चुक 16, इकाई स्थान पर क्या आएगा 6। ठीक है, यह 26 इसमें हो सकता है हमको 6 प्राप्त होगा, या 36 इसमें 6 प्राप्त होगा, या 34 है यहाँ हमको 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं ना। इसको याद रखना कि जिस संख्या का इकाई अंक 4 या 6 हो तो वह संख्या वर्ग करने पर 6 पर समाप्त होती है। ठीक है, करेक्ट, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे का फर्स्ट है 9 का वर्ग और 10 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, इसका भी सिंपल सा फंडा है कि जो आगे वाली संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, 9 गुणा 2, दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्या आ जाएगी 18। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है। तो 11 में 2 का गुणा कर दो, 11 दूना 22, आंसर। चलिए विद्यार्थी देखते हैं, प्रयास कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए, है ना। ये जो आपको वर्ग संख्या दी है इसको आपको पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है ना, प्लस करके लिखना है। चलिए देखते हैं, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, वो बता देते हैं पहले। इसमें एक बार क्या होगा n स्क्वायर -1/2, ठीक है, और वहाँ एक बार क्या होगा प्लस होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है आपको। ठीक, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, n का मान क्या है यहाँ पहले में 21 है ना, तो 21 का वर्ग -1/2 है ना। 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 441 -1/2। अब 441 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 440। 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 220 कितना आया 220 आया। ठीक है, n स्क्वायर +1/2, ठीक है, 21 की घात 2 कर लो +1/2 कितना आएगा वही 441 +1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 जोड़ देंगे तो 442/2 काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 कितना आया 221। ठीक है, तो 21 को पूर्णांक के योग के रूप में कैसे लिख सकते हो आप, देखिए फर्स्ट का आंसर 220 + 221, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं इस प्रकार, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड देखिए, इनमें 2 पूर्णांकों का योग निकालना है, तो वही एक बार n का वर्ग करो, 1 घटाओ, 2 का भाग लगाओ, फिर n का वर्ग करो, 1 जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। ठीक, तो यहाँ n है आपके पास 13, 13 का वर्ग करेंगे, 1 घटाएंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, चलिए प्लस कर लेते हैं, n का वर्ग क्या आएगा 13 का वर्ग +21/2 कितना आया 169 -1/2। यहाँ कितना आएगा 169 + 1/2 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 168/2 प्लस यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 170/2 है ना। काट दो इसको, 2 8 16, 2 चौक 8, इसको काट दो, 2 8 16, 1 बचा, 2 5 10, क्या आया 84 और 85। तो देखिए 13 के वर्ग को किस रूप में लिख सकते हो आप, 84 + 85 आंसर। ठीक है, तो ये जो 2 बचे हैं ये आपको स्वयं करने हैं। आप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।